तो निक्कू ये बड़ी शैतानी कर रहे हैं। अभी सो के उठे, नहा के सो गया था ये। फिर मैं नहाई थी, कपड़े धुले, झाड़ू पोछा सारा निपटा के फिर पूजा वगैरह करी थी, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, सावन के सारे सोमवार, जितने भी सोमवार पड़ते हैं सावन में, उतने फास्ट रखते हैं सोमवार को। तो उनके वैसे भी कई फास्ट होते हैं हफ्ते में। ट्यूसडे का होता है, थर्सडे का होता है और सैटरडे का होता है। अब उनका आज से मंडे का भी स्टार्ट हो गया है। तो मेरे भाई का नहीं है। तो हम लोग मैं अभी खाना बनाऊंगी। और हमारे कहते हैं कि सावन में कड़ी नहीं बनाते हैं और बैंगन की सब्जी नहीं बनाते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास बैंगन भी पड़े हुए हैं और दही भी कड़ी का रखा हुआ है। तो देखती हूँ बनाऊं कि नहीं बनाऊं, पूछती हूँ घर पे भी एक बार कि बना लूं या ना बना लूं। लेकिन मना करते हैं कि नहीं बनाते हैं। और मुझे याद ही नहीं रहती कि सावन स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं उसको पहले ही कड़ी बना लेती, कल परसों में बना लेती। तो मुझे याद नहीं रही। और बैंगन भी कल ही नीचे से तोड़ लाए थे, नीचे लगे हुए हैं ना पेड़ पे बैंगन। तो ये ताजी बैंगन, लौकी और बैंगन नीचे से तोड़ लाए। तो मुझे मतलब इतना ज्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया कि बैंगन रखे हुए हैं। वो बैंगन बनने नहीं है सावन में। और तो मैंने सुबह मतलब चाय वगैरह बनाने के बाद फिर ये जब नहाई थी, पूजा करी थी, तो इनके लिए मैंने मैंगो शेक बना दिया था। तो मैंगो शेक पी के अपना ऑफिस चले गए हैं। और मेरा काम निपटा है अभी। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ सुबह से। मॉर्निंग के भी देखिए 11:20 होने वाले हैं, 11:35 हो गया है। तो अब मैं खाना बनाऊंगी अपने दोनों के लिए, भाई के लिए, अपने लिए। और मेरी तबीयत अब काफी ठीक है, गले में खराश नहीं है, दर्द नहीं है और जुकाम भी ठीक हो गया है। लेकिन ऐसा लगता है ना जैसे सर्दी सी बैठ जाती है सर में, मतलब अजीब सी। तो ये भारी भारी सा हो रहा है, इतनी जगह ना, इतनी सी। और ऐसे सिर नीचे को झुकाओ तो इसमें दर्द होता है, एक आंख में और सिर में, आधे में। तो वो भी ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी, एक दो दिन में। क्योंकि मैं गर्म पानी पी रही हूँ, काढ़ा पी रही हूँ। और ये देखिए ये रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरे भाई ने पिया है तो वो रख गया है। ये जोशीना, हमदर्द जोशीना है, ये मैं गुनगुने पानी में ले रही हूँ। तो इससे काफी आराम मिलता है पी के। तो वही है कि इस टाइम ना सभी लोगों के लिए अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, एक तो इसकी बीमारी स्टार्ट हो रही है, ऊपर से ये कोरोना चल रहा है, उसका डर मन में बैठ जाता है कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो गया। क्योंकि केस ना अब तो हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा केस निकल रहे हैं। जहाँ इस जगह हम रहते हैं वहां पे कल हॉट स्पॉट सील कर दिया गया है, मतलब हॉट स्पॉट बन गया है, मतलब उसको बना दिया है। और कई सारे केस निकले थे, एक ही गली में 4-5 केस निकले थे कल। तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है संख्या। जो हमारे यहाँ चंदोसी में अभी कल 9 केस, एक जगह 9 केस आए हैं। तो हर जगह बढ़ रही है, हर जगह। तो अब देखिए, अब किसी को नहीं पता है ना कि कब किसको क्या हो जाए। क्योंकि अब तो ये गली गली में, शहर शहर में, गली गली में पहुंच चुका है कोरोना। तो पता नहीं है, क्योंकि अपनी सेफ्टी खुद ही रखनी है बहुत ज्यादा। हम अपना तो निक्कू सो गए थे, तो सो के ही उठ गए हैं। तो हम मैंने चल जल्दी से खाना बना लें और आप लोगों से बात कर ले। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि सब लोग कैसे हो, और अपना ध्यान रखिएगा सभी लोग अच्छे से। और सेफ्टी रखिए, बरतिए, मतलब इस मौसम में अपनी हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। और जरा सी लापरवाही भारी पड़ जाती है। मैंने बस थोड़ा ठंडा पी लिया और सर्दी गर्मी की वजह से मुझे जुकाम हो गया। मतलब मुझे जुकाम बुखार बहुत कम होता है, साल में एक आध बार हुआ तो हुआ। तो जब मुझे जुकाम हो गया तो मुझे डर लग रहा है निक्कू को भी ना हो जाए कहीं। लेकिन वो इस तरह की चीजें नहीं पीता है कि काढ़ा दे दिया, कुछ दे दिया। हम लोग तो पी लेते हैं, बड़े लोग, बच्चे नहीं पीते इस तरह की चीजें। फिर भी मतलब वो ठीक रहा, उससे जुकाम वगैरह उसको नहीं हुआ था कुछ भी। और चलिए खाना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ शाम का टाइम है और ये पाइनएप्पल लेके आए थे, कीवी, और ये आम लेके आए थे। आम हमारे यहाँ पे घर पे दशहरी रखा था, लेकिन ये चौसा आम लेके आए थे। चौसा आम भी खाने में अच्छा होता है, आम की कई सारी वैरायटी आती हैं। और ये जो मैं दिखा रही हूँ वो दशहरी है, वो रखे हुए थे पहले से घर पे। और ये चौसा है, तो ये भी काफ़ी मीठा होता है और खाने में काफ़ी अच्छा होता है। तो ये मतलब बाहर मिल रहे होंगे तो ये ले आए थे। और इधर नेक्स्ट डे है मॉर्निंग का, तो मैंने चीला बनाया है बेसन का। ये निक्कू खा लेता है तो मैं उसको खिला रही थी सॉस के साथ। और इसमें मैंने तीखा वीखा नहीं डाला है, हरी मिर्च वगैरह ज़्यादा नहीं डाली है, क्योंकि वो खा रहा था निक्कू। और ये काफ़ी हेल्दी होता है, सुबह के टाइम में नाश्ते में ले लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप।
हेलो एवरीवन और गुड आफ्टरनून हो रहा है। इस टाइम आफ्टरनून का टाइम है, 1:15 का टाइम हो रहा है। तो ये ब्लॉग मेरा कल से स्टार्ट है। कल मैंने दोपहर के टाइम स्टार्ट करा था, लेकिन मैं इसका एंड नहीं कर पाई क्योंकि देखिए पीछे कितना खराब करके सोफे के कवर डाले निक्कू ने। अभी मैंने सुबह सब समेटा था, उसने फिर से ऐसे ही कर दिया है। और काम ना इतना ज्यादा हो रहा है आजकल, बारिश का मौसम इतना हो रहा है। कल से बारिश ही बंद नहीं हुई है, 1 मिनट के लिए। रात में भी बारिश होती रही है और सुबह से भी बारिश लगी हुई है बहुत ज्यादा। कपड़े मशीन में ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद भी नहीं सूख रहे हैं, कपड़े सूखने में नहीं आ रहे हैं। और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं डेली के, नहाने धोने के, डेली के 3-4 लोगों के कपड़े। फिर बाहर सारी डोरी वगैरह भर गई है कपड़ों से। और बहुत ठंडा मौसम हो गया है। मौसम बिल्कुल भी मतलब धूप ही नहीं निकल रही है तो गर्मी क्या होगी। और हवा चलती है ठंडी ठंडी। अब तो फैन भी, हम लोगों ने रात में ठंड लग रही थी, चादर ओढ़े हुए थे, फिर भी ठंड लग रही, तो मैंने रात में फैन बंद करी थी। फैन में भी ठंड लग रही थी काफी। तो मौसम बहुत चेंज हो गया है पहले से, और एकदम से चेंज हुआ है। और बारिश, काफी अच्छी बारिश हो रही है कई दिनों से, 5-6 दिन हो गए बारिश बंद नहीं हुई है। और फिर मैं ब्लॉग एंड ही नहीं कर पाई। अभी मैंने सब्जी वगैरह ली थी तो मैं अभी फिर से किचन में आई थी। मैंने कहा चलो खाना बनाऊंगी, लेकिन मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज की। तो ये मैंने पालक ली थी, उसको मैंने अच्छे से धो के साफ करके रख दिया है। और अरवी ली थी, हरी मिर्च वगैरह ली थी, धनिया वगैरह खत्म हो रहा था तो ये मैंने हरी मिर्च भी अच्छे से साफ करके रख दी है। इसकी मैं चटनी बनाऊंगी धनिया और हरी मिर्च की। तो अभी मैं मटर टमाटर आलू सोच रही थी बनाने की, लेकिन मैं अभी पालक बनाऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि पालक काफी सारी है। शाम को थोड़ी सी पकौड़ी बना लूंगी पालक की, क्योंकि इस टाइम मौसम इतना अच्छा है कि पकौड़ी वगैरह इस तरह की हम खा सकते हैं। अभी कल शाम मैंने आलू की कचौड़ी बनाई थी, क्योंकि शाम के टाइम में ये बोली कचौड़ी बना लो, और अच्छा भी लगता है, थोड़ा मौसम ठंडा होता है तो मतलब पकौड़ी है या फिर कचौड़ी है, आलू के पराठे हैं, तो इस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं। तो अभी मैं थोड़ी पालक की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि आज इनका तो फास्ट मैं कह नहीं रही हूँ, इनके मेरे हस्बैंड के कई सारे फास्ट हो रहे हैं हफ्ते में, तो इनका आज भी फास्ट है। तो ये इनको खाना नहीं है, हम 2 लोगों को खाना है, मेरे भाई को और मुझे, तो हम दोनों लोगों के लिए बना लूंगी थोड़ा सा। और निक्कू को क्या है कि उसको मैं पहले नहलाती हूँ और वो नहाते ही तुरंत सो जाता है, तो वो सो गया है। और फिर मैं नहाई, फिर पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैंने सोचा चलो ऊपर का काम हो जाता है, कपड़े फैलाता है बहुत ज्यादा वो। और बेडशीट अभी फिर से मैंने चेंज करी है, बहुत ज्यादा गंदी कर रहा है। एक क्या हो रहा है कि हमारे उस साइड जो रूम में खिड़की है बेडरूम में, उसमें पता नहीं क्या ऐसे हवा वाली बारिश होती है ना, जैसे हवा के साथ होती है, तो वो पानी थोड़ा अंदर आता है, वो मैं साफ कर रही थी। मुझे हल्की सी खांसी हो रही है अभी भी। और यहाँ पर बैंक के पास में ही, यहाँ पे मेरे हस्बैंड की जो बैंक के ब्रांच है वहां के उसके जस्ट पास में कोरोना का एक मरीज निकला है। तो आज पब्लिक मतलब एक तरह से बंद ही है सब, लेकिन बैंक में क्या हो रहा है कि वो लोग अपना ही काम करेंगे, बैंक खुला हुआ है, लेकिन पब्लिक का काम आज नहीं हो रहा है। तो ये चले गए थे, बोले कि जाना तो है, सब लोग आ रहे हैं। अब ऐसे काम वगैरह नहीं है, पब्लिक को आने ही नहीं दिया जाएगा अंदर, क्योंकि बहुत सारे केस निकल आए। अब हर जगह हर गली में केस, मतलब ये बीमारी पहुंच चुकी है, तो बहुत डर लगा रहता है कि पता नहीं है कब क्या है। तो इनका तो ये तो तुरंत आके मतलब कपड़े भी चेंज करते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं होती है आदमी को, पता नहीं किससे क्या हो जाए। तो इस साल में मुझे तो नहीं लग रहा कुछ भी अच्छा हुआ, सब कुछ बुरा 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 होता जा रहा है, सब कुछ गलत ही हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। देखिए हमारे पुलिस वाले कितने लोग मारे गए हैं, 8 पुलिस वाले हमारे मारे गए हैं, कितनी मतलब दुख की बात है। और बहुत बुरा हुआ है उनके साथ, तो वो लोग भी मारे गए हैं। आर्मी वाले 20 लोग मारे गए हैं हमारे चाइना बॉर्डर पे। तो इस साल कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। एक इस बीमारी से कितने सारे लोगों की मौत हो गई है, और कितने सारे लोगों को ये एक्टिव है इस टाइम बीमारी, ये एक्टिव है लोग इस बीमारी से। तो बहुत ही ज्यादा ये 2020 बहुत बुरा गया है, मतलब जहाँ भी रहे, जो दिन भी रह गए वो भी बुरे में ही जा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है।
तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ और पता नहीं 2021 कैसा आएगा। अच्छा ही आए, बहुत ये तो बहुत खराब गया है, तो अब उम्मीद ये है कि अच्छा आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोगों की इस कोरोना की वजह से जॉब चली गई है, कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं और कितने सारे लोगों के सामने कितनी सारी परेशानियां, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें ये परेशानी हो गई, हमारा इतना सारा पैसा रुक गया, ये हो गया, लेकिन हम जब दूसरों को देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम तो बहुत फिर भी ठीक है, हमसे भी ज्यादा लोग कितने परेशान है, कितने सारे लोगों को परेशानी हुई है इससे और कितने सारे लोगों के सामने ये सब मुसीबतें आई हैं। तो चलिए कहते हैं ना कि अपना दुख, दूसरों का दुख देख के अपना दुख कम लगता है, ऐसा लगता है कि इनका दुख इतना है, हमारा तो चलो कुछ भी नहीं है, तो अपनी परेशानी कम लगती है, दूसरों की परेशानी जब देखते हैं तो कुछ नहीं है, चलो ठीक है, एक टाइम ये भी है, बुरा चल रहा है, निकल जाएगा, कभी अच्छा भी आएगा। तो चलिए खाना बना लेते हैं। और क्योंकि कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि आप खाने की वीडियो ज्यादा बनाते हो, ब्लॉग ज्यादा बनाते हो, इसलिए मैं अभी किसी चीज की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। और कल मैंने कढ़ी बनाई थी तो भी मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी थी, क्योंकि कढ़ी की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने शेयर नहीं करी थी। और देखिए अभी यही हो रहा है ना कि कहीं जाना आना नहीं है, तो घर का ही, घर गृहस्थी का काम है, वो ही हम दिखाते हैं ना ब्लॉग में, डेली रूटीन है हमारा, वो ही हम दिखाते हैं। तो मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ। और मैं अभी ससुराल में मायके गई थी ना, तो वहां पे हम लोग जाते हैं तो इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, सब लोगों से मिलना जुलना रहता है कि मुझे ब्लॉग शूट करने का मतलब टाइम ही नहीं मिला इतना। और मुझे अभी है ना थोड़ा नया नया है, तो मेरा थोड़ा हिम्मत नहीं होती कि सबके सामने कैमरा उठा के मैं शूट करने लगूं, तो इसलिए मैंने शूट नहीं करा। ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, जब हो जाएगी आदत तब मैं शूट कर लिया करूंगी और सब लोगों से मिलवा भी दूंगी। अभी कोई मिलना नहीं, मतलब कैमरे के आगे एकदम से आना नहीं चाहता है ना, सब लोग देखते हैं इसलिए। तो चलिए अब ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, काफी बड़ा हो गया है। तो मेरा डेली रूटीन हुई है, झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है सारा। और नाश्ते में मैंने आज बेसन का चीला बनाया था दोनों लोगों के लिए, ये तो करके नहीं गए थे, एक कटोरी दही लेके गए थे, क्योंकि उन्होंने क्या करा है आजकल अपना सारा रूटीन जो डाइट प्लान है वो सारा चेंज कर दिया है, मतलब वेट बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से डाइट प्लान ले रहे हैं, जो कि इनके फोन पे डेली का डाइट प्लान आ जाता है, मैसेज आ जाता है डेली के जो डाइट प्लान, सुबह शाम नाश्ते का, लंच का और डिनर का, तीनों का। तो ये उस हिसाब से अभी ले रहे हैं उसको, तो इसलिए मैं उस चीज को भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और चलिए ठीक है, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि WHO ने अब ये भी कह दिया है कि मतलब ये जो कोरोना है वो अब हवा से फैलेगा, हवा में रहेगा काफी टाइम तक, और उससे ये कोई भी उसके संपर्क में आएगा उस टाइम हवा से भी, तो भी उसको हो जाएगा। तो वो तो ये पहले भी रहा था, इसीलिए इतना ज्यादा फैल रहा था, लेकिन अब लोगों ने, अब WHO के लोगों ने मतलब इस चीज को जाहिर कर दिया है कि ये कोरोना हवा से फैल रहा है, तो इसलिए सब लोग घर में ही रहिए, बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकलिए और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। तब तक वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे आगे बढ़ने के लिए मतलब मुझे खुशी होगी, और मैं उससे और अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी और आप सब लोगों के साथ जुड़ी रहूंगी ऐसे ही हमेशा। तो चलिए बाय बाय।